हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ज़रूर इस वीडियो को स्टडी करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है आज के दिन की एक स्पेशलिटी थी, जो कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पे 5 बजे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें देश के सामने रखने वाले थे एंड वैसे ही उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देश के सामने रखे हुए हैं। इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो क्या आउटकम रहा इस स्पीच का, वो हम लोग को देखना है। एंड इसके रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो कौन से स्टॉक्स इसके चलते हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी बातें हम लोग को इसी वीडियो में यहाँ पे देखना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने बातें यहाँ पे कही हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं वापस एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो मेन पॉइंट है उसको कवर करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मोस्टली अगर हम लोग स्पीच की बात करें तो यहाँ पे लगभग 70% या फिर 75% स्पीच की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की थी, पास्ट में जो भी उनका रिकॉर्ड यहाँ पे अभी रहा, कोविड के ही चलते ऑब्वियसली ज़्यादा बातों का कवरेज रहेगा एंड वही था। तो 75% उसी से रिलेटेड बातें थी कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कोविड से रिलेटेड, कैसी सिचुएशन कोविड की जो सेकेंड वेव थी तो कैसे वर्स्ट सिचुएशन हम लोग को देखने को मिली, उसको कैसे टैकल किया है। उसी के साथ साथ क्या क्या डिसीजन लिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बातें की थी। बचा हुआ अगर हम लोग 25% की बात करें जो कि फ्यूचर ओरिएंट था, मतलब आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उनकी प्लानिंग है। एंड पूरा का पूरा अगर हम लोग बात करें स्पीच में, हम लोग को ऑब्वियसली कोविड ही सबसे ज़्यादा अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसी से रिलेटेड ही हम लोगों को ज़्यादा फोकस देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो एक बहुत ही आसान दिमाग भी अगर आप लगाओगे तो कोविड अगर स्पीच कि मतलब कोविड से रिलेटेड स्पीच में ज़्यादा बातें थी तो ऑब्वियसली कोविड की बात करें तो फार्मा सेक्टर, उसी से रिलेटेड जो स्टॉक्स रहेंगे वो हम लोग को ज़्यादातर करके यहाँ पे इस स्पीच से रिलेटेड प्रभावित होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे कौन सी चीज़ों की उन्होंने बात की है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें फार्मा सेक्टर की तो सबसे पहले उन्होंने ऑक्सीजन की यहाँ पे बात की, जहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसका जो पहला का जो प्रोडक्शन था वो 10 गुना यहाँ पे बढ़ाने का हम लोगों को बात देखने को मिला। बट ये भी पास्ट से रिलेटेड बात थी। अगर हम लोग बात करें फ्यूचर की, यस फ्यूचर की, मतलब आप सभी लोगों को पता है अभी वैक्सीन ये सबसे मेन पॉइंट है। एंड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग 7 कंपनियाँ, यस दोस्तों 7 कंपनियाँ वैक्सीन बनाने के लिए यहाँ पे कोशिश यहाँ पे कर रही है, राइट। अगर हम लोग फिलहाल करंट स्टेट की अगर हम लोग बात करें, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन हम लोग को देखने को मिली है। उसी के साथ साथ स्पुतनिक वी भी यहाँ पे वैक्सीनेशन के साथ यहाँ पे शुरुआत करने वाली है, राइट। तो वैक्सीनेशन की ओर ही यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा चुका है। बहुत सारी कंपनियाँ जो वैक्सीन बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, सरकार उनको पूरी तरीके से यहाँ पे मदद कर रही है, राइट। उसी के साथ साथ नेजल स्प्रे किट टाइप वाली वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे मतलब ट्रायल चालू है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया को यहाँ पे मिल सकती है। वो उससे रिलेटेड भी कामकाज चालू है, तो उससे रिलेटेड भी बातें उन्होंने यहाँ पे की थी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूजुअली जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो बात थे, उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो हम लोगों को इससे चलते प्रभावित होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन सी कंपनीज है, सिर्फ वैक्सीन बनाने वाली नहीं, उससे रिलेटेड बहुत सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रहते हैं, वो भी हम लोग इसके चलते भी यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई कंपनी रहेगी वैक्सीन से रिलेटेड अगर बात होती है इंडिया के हिसाब से, तो ऑब्वियसली एस्ट्राजेन की हम लोग बात करेंगे। तो एस्ट्राजेन के ऊपर अगर आप चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो। एस्ट्राजेन देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। बट जैसे आप लोगों को पता है एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो यहाँ पे ज़रूर रहेगा। एस्ट्राजेन की ओर आप चाहो तो यहाँ पे इस स्पीच के बाद यहाँ पे फोकस रख सकते हैं। मैं कोई इंट्राडे की बातें नहीं कर रहा हूँ, हम लोग स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एस्ट्राजेन अगर हम लोग बात करें आज के दिन तो लगभग 51% के डिलीवरीज यहाँ पे दिखा रहा है। और भी अलग अलग वैक्सीन से रिलेटेड बात करेंगे, बट और एक चीज़ है जो कि हम लोग को कवर करना है, वो है हॉस्पिटल्स। यस, अगर आपको वैक्सीन लगवानी है, ऑब्वियसली वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। बट ऐसे लोग जो कि प्राइवेटली वैक्सीन लगवाना चाहते तो ऑब्वियसली उनको प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि 150 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स 150 रुपीज़ के चार्जेस लगेंगे। सर्विस चार्जेस की बात करें, वैक्सीनेशन की नहीं, वैक्सीनेशन का अलग कॉस्ट रहेगा। 150 सर्विस चार्जेस मैक्स टू मैक्स यहाँ पे
हॉस्पिटल चार्ज कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। सो इससे रिलेटेड जो रिएक्शन रहेगा वो हम लोग को हॉस्पिटल जो कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है उससे रिलेटेड अभी हम लोग को यहाँ पे कल के दिन रिएक्शन देखने को भी मिल सकता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएंगे, मैक्स भी है, उसी के साथ साथ फोर्टीज़ है, अपोलो हॉस्पिटल भी है। तो ऐसे स्टॉक आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल की बात करें 3,500 के आसपास ये स्टॉक हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 50% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। जस्ट फॉर्मेलिटीज़ है, इसे कोई स्पीच का कोई लेना देना नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें वैक्सीनेशन की बात करें तो आप लोगों को पता है स्पुतनिक वी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ का करार है, अभी डॉक्टर रेड्डीज़ का तो सबसे पहला यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ था, करार हुआ था। तो डॉक्टर रेड्डीज़ को आप लोग चाहो तो यहाँ पे फोकस पे रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग वैक्सीनेशन की अगर हम लोग बात करें उसको आगे बढ़ावा दे तो उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। पहले देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ 53% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। तो आप सभी लोगों को पता है पैनासिया बायोटेक ये भी कंपनी अगर हम लोग बात करें तो स्पुतनिक वी के साथ इनका भी करार हम लोग को एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। हालांकि मैं एक वार्निंग आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि ये कंपनी न्यूज़ बेसिस के चलते बहुत तेज़ भाग चुकी है, बट कंपनी के नंबर्स इतने खास नहीं आए। यस दोस्तों, इस वक्त कंपनी के Q4 के नंबर्स इतने पावरफुल नहीं रहे एंड ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर फोकस में रखना चाहिए। जो भी ये कंपनी आप लोग निवेश करने की बात कर रहे हो, मेक श्योर कि वो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड भी रहे। ऐसा नहीं कि कोविड ख़त्म हो जाने के बाद उसका भी असर ख़त्म हो जाए एंड वो स्टॉक आप लोगों को बाद में मतलब आपके गले की हड्डी बन के रह जाए, राइट। तो वो चीज़ बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। अगर कोई स्टॉक न्यूज़ के चलते भाग रहा है तो ठीक है, उसको सिर्फ आप लोग स्टडी कर सकते हो, वहीं पे छोड़ सकते हो। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है एंड वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है तो ज़रूर आप उसके ऊपर फोकस रख सकते हो। जैसे कि बात करें फाइज़र, अभी फाइज़र की भी अगर हम लोग बात करें तो इनकी भी यहाँ पे कोशिश चल रही है, इंडिया में वैक्सीनेशन से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे चल रही है, राइट। तो ऐसे स्टॉक आप चाहो तो रडार पे ऊपर रख सकते हो। ऐसे स्टॉक मतलब ये कोविड के पहले भी अच्छा कर रहे थे, राइट। अभी इनका बिजनेस ही फार्मा से रिलेटेड है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली अभी की जो डिमांड है तो सप्लाई करना पड़ेगा। एंड दुनिया में आप लोगों को पता है फाइज़र के जो वैक्सीन है वो टॉप 3 में भी यहाँ पे आती है। आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए अच्छा खासा ही इनका बिजनेस चलता है। सो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि विदेशी कंपनियों के साथ भी उनकी यहाँ पे बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा वैक्सीनेशन वाली कंपनियां भारत में आएंगी ऑब्वियसली उतना जल्द से जल्द हम इंडिया के ज़्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। सो फाइज़र के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोगों ने स्पुतनिक वी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, पैनासिया बायोटेक हो गया, तो ग्लैंड फार्मा के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। ग्लैंड फार्मा भी आप लोगों को पता है स्पुतनिक वी से रिलेटेड इनका भी करार यहाँ पे हो चुका है। सो ये सारे स्टॉक्स आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर स्टडी करने हैं। ग्लैंड फार्मा की अगर मैं बात करूँ, इनके Q4 के नंबर्स भी बहुत 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 शानदार थे। सो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर मतलब सोच समझ कर ही डिसीजन यहाँ पे लेना है। देन आप लोगों को पता है स्नोमैन लॉजिस्टिक, राइट, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड यहाँ से वहाँ जाने के लिए सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें, राइट, तो इससे रिलेटेड स्पुतनिक वी के साथ इनका भी हम लोग को करार होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये सारे स्टॉक्स आप लोगों ने फोकस में रखना है। अभी इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को भी देखोगे तो आपको ये अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। लगातार ढलान ही हम लोगों को नीचे देखने को मिली है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए ठीक है, कभी जोश यहाँ पे आ जाता है 10-15%, दैट्स इट। उस जोश को आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए देखोगे तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए देखने जाओगे तो आप लोग वहाँ पे लॉन्ग टर्म में फंस सकते हो। इस पॉइंट को आप लोगों ने भूलना नहीं, क्योंकि कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक 30% से ज़्यादा गिरावट ही यहाँ पे दिखा चुकी है। सो ये सारे स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पे रडार के ऊपर रखने हैं। उसी के साथ साथ सरकार ने ये भी कहा है कुछ कंपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश करी, उनको भी हम लोग हमारी तरफ से पूरा सहयोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड उसमें अगर हम लोग बात करें तो झाई कोविड इस वैक्सीनेशन को लाने की बात यहाँ पे चल रही है एंड वो यहाँ पे ला सकती है कैडिला हेल्थ केयर। अभी तक आया नहीं है, कैडिला हेल्थ केयर ने खुद कहा है कि वो जून एंड तक इस चीज़ की पुष्टि कर देंगे कि वैक्सीनेशन को, आपको पता है ट्रायल्स रहते हैं वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं। अगर हो गया तो कैडिला हेल्थ केयर में भी आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कैडिला हेल्थ केयर एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत सारे रेमडेसिविर हो या फिर वीराफिन जैसे जो कोविड के फाइट मतलब जो ये महामारी जो चल रही है उसमें जो फाइट करने के लिए जो भी दवाइयाँ लगती है तो कैडिला हेल्थ केयर ने यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे की है। सो डेफिनेटली अगर वैक्सीन भी झाई कोविड अगर आ जाते हैं सक्सेसफुली, ट्रायल वो अचीव यहाँ पे कर लेते हैं तो डेफिनेटली कैडिला हेल्थ केयर में भी गजब की तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। तो आप इस स्टॉक की ओर भी यहाँ पे फोकस रख सकते हो। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग स्पीच की बात करें, जैसे मैंने कहा, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था एंड वो था
कोविड से रिलेटेड, एंड कोविड से रिलेटेड मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारी बातें थी। तो यही कहना चाहूँगा, इन सारे स्टॉक्स की ओर आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। ऑब्वियसली जो भी न्यूज़ इनके पक्ष में आएगी उन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी भी फ्यूचर में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आई होप अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।